जय श्री राम। हमारे दैनिक जीवन में जिस प्रकार शौच, स्नान, भोजन, नींद, इन सब नित्य कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारा जो भाव शरीर है उसको भी नित्य स्वच्छ बनाते रहने के लिए, उसमें एक ऊर्जा स्थापित करने के लिए अलग अलग साधना की जरूरत पड़ती है। कुछ भी कर लेने से काम नहीं चलता है। एक नित्य नियम बनाना बहुत जरूरी है और उसके साथ में एकाग्रता। नित्य नियम के साथ एक एकाग्रता अगर आप बना के रखोगे तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होती है। आप अभिनेता को देख लो या किसी वैज्ञानिक को देख लो, वो जब तक एक केंद्र बिंदु पर अपनी एकाग्रता को नहीं रखेंगे वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें मौन सिद्धि की, मौन साधना की, तो आपने ऐसे बहुत सारे साधु संतों के बारे में सुना होगा या उनको देखा होगा या उनके बारे में पढ़ा होगा कि जो वो अगर कुछ कह देते थे तो वो सत्य हो जाता था। आज भी ऐसे बहुत साधु संत महात्मा हैं जो जब बोलते हैं कुछ तो केवल उनको सुनने का मन करता रहता है। ये सब मौन साधना की ही शक्ति है, उसी का तप होता है। जब हम मौन रहते हैं तो शक्ति जो है हमारे अंदर स्थापित रहती है, लेकिन वार्तालाप में जब इस जीवा को हम गतिशीलता देते रहते हैं तो वो जो शक्ति है वो हमारे अंदर ना रह के बाहर खर्च होती रहती है। तो एक कहावत है कि जितना गुड़ डाला जाए उतना ही मीठा। तो इस शक्ति को आप जितना अपने अंदर संजो के रखेंगे उतना ही आपका तप जो है आपकी जीवा में वो दिखाई देगा। मौन साधना की जो सिद्धि है, एक साधक को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इसकी अवधि साल, 1.5 साल या 2 साल तक पूरी हो जाती है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना इसको गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इसकी अवधि बहुत कम है। ये सबसे जल्दी सफल होने वाली सिद्धि है। लेकिन क्या होता है कि इसमें नित्य नियम अगर आप नहीं अपनाओगे, एकाग्रता नहीं रखोगे, तो वो 2 साल भी बेकार है। फिर आप 20 साल कर लो, चाहे वो नहीं होगा पूरा। एक नियम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन कर रहे हो तो अगले 1-1.5 साल, 1.25 साल तक आपको बरकरार रखना होता है, जब तक आपको ये सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। तो अगर आप अपने मन पर अंकुश नहीं लगाओगे तो ये पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो जीवा पर तो अंकुश लगा लेते हैं, लेकिन जो विचार उनके मन में आते हैं उन पर वो अंकुश नहीं लगा पाते। तो एक संयम बहुत जरूरी होता है। एक इस विचारों पर अंकुश बहुत जरूरी होता है। अपनी कल्पनाओं, कामनाओं पर, इच्छाओं पर, चेष्टाओं पर, इन सभी पर अंकुश लगाना पड़ता है। कठोर है लेकिन मुमकिन है। तो अगर आप इस पथ पर चल रहे हैं, मौन साधना की सिद्धि को पाना चाहते हैं, तो इन सब पर संयम बहुत जरूरी है। जीवा से उच्चारित होने वाली वाणी को वैखरी बोलते हैं। इसमें मुंह बोलता है और कान सुनते हैं। मस्तिष्क जो है उसका निष्कर्ष निकालता है। फिर इसके उपरांत 3 वाणियां और हैं: मध्यमा, परा और पश्यंती। मध्यमा में मन बोलता है, उसका परिचय चेहरे की जो हमारी भाव भंगिमा होती हैं, इंग्लिश में एक्सप्रेशंस बोलते हैं, उस पर आधारित संकेतों से समझा जा सकता है। परा जो है वो अंतःकरण से जो भव संवेदनाओं के रूप में ये प्रकट होती है, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न है या खिन्न है या उदास है, तो उससे इस चीज को समझा जा सकता है। पश्यंती जो है वो विशुद्ध आध्यात्मिक है। इसे देववाणी भी कह सकते हैं, इसे आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी भी कह सकते हैं। ये परा चेतना के साथ टकराती रहती है और वापस लौटकर उन समाचारों को देती है जो अदृश्य जगत के विभिन्न प्रतिक्रियाओं के रूप में सक्रिय रहते हैं। इसे अदृश्य दर्शन भी कह सकते हैं। इसी के माध्यम से देव तत्वों की पूरी चेतना के साथ आदान प्रदान होता रहता है। ज्ञानेंद्रियां अपने अपने प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती हैं। उनमें देखने, सूंघने की, सुनने की या किसी चीज को चखने की, स्पर्श करने की, ये अनुभव जो है ये होते हैं।
ये भौतिक रसास्वादन है, पर यदि इन पंच देवों को साधना द्वारा सिद्ध कर लिया जाए तो वे अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में विकसित हो जाता है। तो मौन साधना क्या कर सकता है, ये केवल एक मौन साधना की सिद्धि प्राप्त कर चुका साधक ही बता सकता है। अलौकिक अनुभूतियां ये प्रस्तुत करती है, बहुत कम बताया है। ना जाने इस मौन साधना की सिद्धि से क्या क्या साधक को प्राप्त हो सकता है। दूर श्रवण के दूरदर्शन हो जाते हैं, दूर से जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं सुनता वो चीजें सुनाई देने लग जाती हैं। भविष्य ज्ञान हो जाता है, जन्मांतर का बोध हो जाता है। तो जीव एक ही है, लेकिन इससे क्या क्या एक साधक प्राप्त कर सकता है उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ये दोहरा काम करती है एक, लेकिन काम दोहरा करेगी। वो देखने के लिए रसना रूप में और बोलने के लिए वाणी रूप में प्रयुक्त होती है। अब खेचरी मुद्रा में क्या होता है? खेचरी मुद्रा में जीवा को तालु से सटाकर ब्रह्मरंध्र का जो सहस्त्र दल कमल में से जो टपकता है सोमरस, जो अमृतपान जो होता है, वैसी अनुभूति के साथ उपलब्ध किया जा सकता है। ये ओजस, तेजस और वर्चस की त्रिधा उपलब्धि है। 3 उपलब्धियां एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। किसके द्वारा? केवल जीवा के द्वारा। इसे देव अनुकंपा की वर्षा के सामान्य माना गया है, उसकी तुलना इससे करी गई है। जीवा की जो दूसरी सिद्धि होती है वो शाप या वरदान देने की क्षमता भी इसमें इस सिद्धि में आ जाती है। एक साधारण मनुष्य की वाणी केवल जानकारी देने के लिए काम आती है, पर जो व्यक्ति मौन साधना में सिद्ध हो चुका है वो अपनी उस सिद्ध वाणी से किसी को वरदान भी दे सकता है। शाप तो किसी को देना नहीं चाहिए, पर ये क्षमताएं जागृत हो जाती हैं। तो ये मौन साधना की सिद्धि है। तो जो भी साधक गण इस पथ पर चलना चाहता है वो बहुत ही उत्तम है, लेकिन नित्य नियम जो है उसको बनाए रखना है। बहुत सारी चीजों पर अंकुश लगाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं, जो शायद एक साधक ने पूछा था मौन व्रत के बारे में उन्होंने पूछा था, तो मौन व्रत का आप पालन करते रहो तो मौन सिद्धि की तरफ आप चले जाओगे। तो ये था मौन साधना की सिद्धि के बारे में। जय श्री राम।